वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है बबलर मेथड लेवल मेज़रमेंट सिस्टम, यानी कि लेवल मेज़रमेंट को बबलर मेथड से कैसे जो है वो मेज़र किया जाता है और हम एज ए प्रेशर ट्रांसमीटर से लेवल को कैसे मेज़र कर सकते हैं। क्योंकि हमारे कुछ प्रोफेशनल ने पूछा था कि प्रेशर ट्रांसमीटर को हम एज ए लेवल ट्रांसमीटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज इस सेशन में ये दोनों पॉइंट्स है जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि बबलर मेथड जो है वो क्या होता है और प्रेशर ट्रांसमीटर जो है वो उसको हम एज ए लेवल ट्रांसमीटर जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। प्रोफेशनल, अगर आप स्पेशल वीडियो रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलें प्रोफेशनल, बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है बबलर मेथड लेवल मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है और प्रेशर ट्रांसमीटर को हम एज ए लेवल ट्रांसमीटर कैसे यूज़ करते हैं। हमने ये ड्रॉ किया है कि ये हमारा ये एक वेसल है जिसका हमने लेवल मेज़र करना है और ये बबलर मेथड है। बबलर मेथड में क्या होता है, इसमें हम एक पर्जिंग एयर या गैस, नाइट्रोजन या डिफरेंट गैसेस जो हैं वो एज ए पर्ज के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको पर्ज सिस्टम भी कहा जाता है, बबलर सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें हम एक सिंपली जो है वो मोस्टली नाइट्रोजन गैस जो है वो यूज़ की जाती है, लेकिन बहुत सारी जगह पर जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है एयर भी यूज़ की जाती है, जिसमें हमें एक रेगुलेटर रिक्वायर्ड होगा, प्रेशर गेज रिक्वायर्ड होगी और एक रोटामीटर रिक्वायर्ड होगा, जिसमें हम जो है वो एयर का फ्लो जो है वो मॉनिटर कर सकें। तो ये हमारी एक इसका मेन इम्पॉर्टेंट हमारा ये इसमें एलिमेंट जो रहता है ट्रांसमीटर और डिप ट्यूब। जिस वेसल का हमने लेवल मेज़र करना होता है उस वेसल की मेज़रमेंट के मुताबिक हमें एक डिप ट्यूब रिक्वायर्ड होती है। उस वेसल का जितने पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट तक, यानी एचपी से लेकर एलपी तक जितनी भी मेज़रमेंट डिस्टेंस का लेवल हमने मेज़र करना होता है उतनी डिस्टेंस की, उतनी लंबाई की एक डिप ट्यूब हमें रिक्वायर्ड होती है इस सिस्टम में। तो डिप ट्यूब के जो है वो टॉप पर हमने ये एक ट्रांसमीटर, हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर जो है वो इंस्टॉल्ड किया है। अभी ये हम देखते हैं कि ये बबलर सिस्टम जो है या पर्ज सिस्टम ये कैसे काम करता है। इंटरव्यू में इसके बारे में आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि बबलर मेथड लेवल मेज़रमेंट सिस्टम क्या है या एज ए प्रेशर ट्रांसमीटर को हम लेवल ट्रांसमीटर कैसे यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बबलर मेथड क्या होता है, पर्ज मेथड क्या होता है और प्रेशर ट्रांसमीटर को एज ए लेवल ट्रांसमीटर कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर, एक्चुअली ये प्रेशर ट्रांसमीटर है जो कि हम इसको एज ए लेवल ट्रांसमीटर जो है वो यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये इस वेसल की ये जितने पॉइंट पे हमने एचपी और एलपी के दरमियान में जितना लेवल हमने मेज़रमेंट करना है 0 to 100%, उतनी ही लेंथ की हमें एक डिप ट्यूब जो है वो रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ये हमारी एयर सप्लाई है, एयर सप्लाई हमने एडजस्ट कर लेनी है और ये हमारा रोटामीटर है जिससे हम इस एयर सप्लाई का फ़्लो जो है वो मॉनिटर करेंगे और ये हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर है। ठीक है, और ये डिप ट्यूब है। अभी सपोज़ कि हमने एयर सप्लाई जो है वो अप्लाइड कर दी, यहाँ पर अप्लाइड की, ये रोटामीटर हमारा जो है वो रीड करेगा कि इतना एयर फ्लो हो रहा है। ठीक है, और अभी ये एयर इस डिप ट्यूब से होते हुए इस डिप ट्यूब के एंड से जो है वो टैंक में जो है वो एग्जॉस्ट होती रहेगी। जो ही ये हमारा लिक्विड फ्लूइड जो है वो इस डिप ट्यूब से नीचे है, इसका मतलब द एंड ऑफ ये डिप ट्यूब जो है वो एम्प्टी है, ओपन है, इसका होल जो है इस ट्यूब का ओपन है। तो जितनी एयर हमने जो है वो अप्लाइड की है उतनी ही एयर जो है वो इस डिप ट्यूब के एंड से एग्जॉस्ट होती रहेगी। तो हमारा ये ट्रांसमीटर जो है वो 0 लेवल रीड करेगा। अभी सपोज़ के इस ट्रांसमीटर के अंदर लेवल जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हुआ,
इस वेसल के अंदर जो ही हमारा लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा तो इससे क्या होगा कि इस फ्लूइड का स्टैटिक हेड प्रेशर जो है वो बनेगा। ये स्टैटिक हेड प्रेशर से क्या होगा कि ये हमारी एयर जो नॉर्मली लेवल ज़ीरो होने पर इस वेसल के अंदर वेंट हो रही थी, इसमें रिटर्न बैक प्रेशर डेवलप होगा, यानी कि ये टू वे सिस्टम पे काम करेगी। एक तरफ से हम इसको एयर जो है वो ड्रिप ट्यूब में इंसर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से एक बैक प्रेशर जो है वो इस ट्रांसमीटर पे इफ़ेक्ट होगा, यानी कि जैसे में क्या होगा कि ड्रिप ट्यूब का जो एंड है इसका एज़ पर द लेवल ऑफ फ्लूइड के इसका स्टैटिक हेड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा, उतना ही इसका बैक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। जितना बैक प्रेशर इंक्रीज़ होता रहेगा उतना ही ये हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर जो है वो रीडिंग देगा और इस रीडिंग को हम जो है वो एज ए लेवल कंसिडर करेंगे। तो ये मेथड है एक बबलर मेथड सिस्टम इसको कहा जाता है, पर्ज मेथड सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें एक डिप ट्यूब जो है, डिप ट्यूब के ज़रिए हम किसी भी वेसल का लेवल जो है वो मेज़र कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रांसमीटर जो हमने इंस्टॉल किया है वो प्रेशर ट्रांसमीटर है। सपोज़ कि यहाँ पर अगर आपके पास डेल्टा पी ट्रांसमीटर है तो फिर आप इस ट्रांसमीटर को कैसे इंस्टॉल करेंगे? आपने क्या करना है कि ट्रांसमीटर की एचपी साइड जो है वो आपने इस डिप ट्यूब की में जो सप्लाई जा रही है इस पॉइंट पर आपने इंस्टॉल करनी है और एलपी साइड जो है एटमॉस्फेरिक में ऊपर रखनी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बबलर मेथड सिस्टम जो है और प्रेशर ट्रांसमीटर एज ए लेवल ट्रांसमीटर कैसे यूज़ होता है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये यानी कि जैसे जैसे इस वेसल के अंदर फ्लूइड का हेड प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा, यानी कि फ्लूइड का लेवल इंक्रीज़ होता रह जाएगा, उतना ही बैक प्रेशर जो है वो हमारे ट्रांसमीटर पर इफ़ेक्ट होगा और वो बैक प्रेशर जो है उस प्रेशर को हम जो है वो लेवल रीड करेंगे। यानी कि सपोज हमारा ये फ्लूइड जो है इस फ्लूइड में का लेवल जो है इस वेसल के अंदर 75% चला गया, तो 75% ही हमारा इस फ्लूइड का स्टैटिक हेड प्रेशर जो है वो 75% ही रिवर्स बैक प्रेशर एक्ट होगा हमारे ट्रांसमीटर के ऊपर, जिसको हम एज ए लेवल जो है वो मेज़र करेंगे। तो प्रोफेशनल ये है बबलर मेथड लेवल मेज़रमेंट सिस्टम। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।